जावा लैंग्वेज सीखने के इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे कि जावा में एक्सप्रेशन क्या होते हैं। तो आइए हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। अ जावा एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल, ऑपरेटर, लिटरल्स एंड मेथड कॉल्स। तो इसको मैं थोड़ा और वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। इंट स्कोर, फिर स्कोर में मैंने 90 असाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, आप ज़रा एक बार सोचिए कि यहाँ पे कि एक्सप्रेशन क्या होगा। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा स्कोर 90, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे देखिए मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया हुआ है। अगर आप सेमी कॉलन लगा देंगे तो इसका मतलब वो एक स्टेटमेंट होता है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे मैं डबल ए इक्वल टू 2.2 एंड बी इक्वल टू 3.4 और एक वेरिएबल रिजल्ट ले लेता हूँ। एंड रिजल्ट में मैंने असाइन किया हुआ है ए प्लस बी माइनस 3.4। तो अब यहाँ पे एक बार सोचिए कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या होगा। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा e प्लस बी माइनस 3.4। ये एक एक्सप्रेशन होगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं। मैं यहाँ पे इफ़ कंडीशन ले रहा हूँ, नंबर 1 इक्वल टू नंबर 2, और फिर यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में डबल कोट में मैंने लिखा है नंबर 1 इज़ लार्जर देन नंबर 2। तो यहाँ पे सोचिए कि एक्सप्रेशन क्या होगा। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन जो होगा वो होगा नंबर 1 इक्वल टू नंबर 2। ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये एक बुलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अगर ट्रू होगा तभी ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये नहीं एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पे जो डबल कोट में लिखा हुआ है नंबर 1 इज़ लार्जर देन नंबर 2, ये क्या होगा, ये एक स्ट्रिंग एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए हम देखते हैं कि जावा में स्टेटमेंट क्या होते हैं। जावा ईच स्टेटमेंट इज़ अ कंप्लीट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि कंप्लीट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है, तो इसका सिंपल सा फंडा है ये जानने के लिए कि यहाँ पे देखिए मैंने एक डेटा टाइप इंटीजर लिया हुआ है और उसमें एक वेरिएबल लिया हुआ है स्कोर इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई विथ 5। तो यहाँ पे देखिए जब 9 गुणे 5 होगा तो कितना होगा, 45। पहला एग्जीक्यूशन ये हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, 9 गुणे 5 45 हुआ। फिर वो जो 45 आया वो किस में असाइन हो रहा है, वो स्कोर में असाइन हो रहा है। ठीक है, और थर्ड क्या होगा कि वो स्कोर की वैल्यू 45 से ही स्टार्ट होगी, ना तो कम ना तो ज़्यादा। तो ये क्या होगा, ये एक कंप्लीट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन होगा। इसमें फर्स्ट क्या था, पहले तो 9 गुणे 5 मल्टीप्लाई होकर 45 बना, फिर 45 बनने के बाद वो स्कोर में असाइन हुआ, और थर्ड क्या होगा कि वो स्कोर जो होगा वो 45 से ही स्टार्ट होगा। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं एक कंप्लीट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे देखिए इन द अबव स्टेटमेंट वी हैव एन एक्सप्रेशन। इसमें एक्सप्रेशन क्या है, 9 मल्टीप्लाई विथ 5। तो और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में देखिए इन जावा एक्सप्रेशन आर द पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट। एक्सप्रेशन जो है एक स्टेटमेंट का ही पार्ट होता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि एक्सप्रेशन स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो आप जो भी स्टेटमेंट आप देखते हो, आप उसको सिंपली एक्सप्रेशन आप जो भी देखते हो आप उसको सिंपली स्टेटमेंट में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आइए देखते हैं। वी कैन कन्वर्ट एन एक्सप्रेशन इनटू अ स्टेटमेंट बाय टर्मिनेटिंग द एक्सप्रेशन विथ अ सेमीकोलन। आप अगर किसी भी एक्सप्रेशन को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो बस उसके लास्ट में आपको सेमीकोलन लगाना है, बस और कुछ नहीं। वो एक्सप्रेशन जो होगा वो स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। दीज आर नोन एज द एक्सप्रेशन स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशन, यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या है, नंबर असाइन हुआ है 10 में, फिर उसके बाद स्टेटमेंट मैंने जस्ट वही लिखा है, बस क्या किया है, सेमीकोलन लगा दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक स्टेटमेंट हो जाएगा। और जहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया है वो क्या होगा, वो एक एक्सप्रेशन होगा। अब बात करते हैं कि डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। इन जावा डिक्लेरेशन स्टेटमेंट आर यूज फॉर डिक्लेयरिंग द वेरिएबल्स। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट का यूज़ वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए किया जाता है। जैसे मैं एक डेटा टाइप लेता हूँ डबल,
डबल में मैंने एक वेरिएबल लिया टैक्स, जिसमें मैंने असाइन कर दिया 9.5। ये मैंने क्या किया, ये मैंने वेरिएबल का डिक्लेरेशन किया हुआ है 9.5 से। यहाँ पे 9.5, ये जो टैक्स इक्वल टू 9.5 लिखा हुआ है, ये टैक्स इससे ही स्टार्ट होगा। इसको बोलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। 9.5 से ही स्टार्ट होगा और वो किसी से ही भी नहीं स्टार्ट होगा, वो ना ही कम ना ही ज़्यादा, वो केवल 9.5 से ही स्टार्ट होगा। फिर बात आती है जावा ब्लॉक्स की। ब्लॉक्स क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट इंक्लूज इन कर्ली ब्रेसेस। सिंपल सा है, आप जो भी कर्ली ब्रेसेस देखते हैं वो एक ब्लॉक की तरह काम करता है अपना। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक मेन क्लास बनाया हुआ है, फिर उसके बाद मेन मेथड लिखा हुआ है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर ब्रैकेट में कमांड लाइन आर्गूमेंट स्ट्रिंग आर्गूमेंट। फिर मैंने यहाँ पे इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज किया हुआ है। यहाँ पे ब्रैकेट में 10 इज़ ग्रेटर देन 5 ये। फिर उसके बाद मैंने ब्लॉक बनाया हुआ है, जैसा कि मैंने बोला कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट ऑफ द ब्लॉक एंड एंड ऑफ द ब्लॉक, तो ये ऐसे ही स्टार्ट होता है और ऐसे बंद होता है। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए कि इसमें स्टेटमेंट क्या है और एक्सप्रेशन क्या है। तो यहाँ पे देखिए जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा 10 इज़ ग्रेटर देन 5, और स्टेटमेंट तो कुछ है ही नहीं, मैंने तो कुछ डाला ही नहीं है, केवल स्टार्ट ऑफ द ब्लॉक और एंड ऑफ द ब्लॉक कर दिया है। तो इसका मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट कुछ नहीं है, केवल एक्सप्रेशन है जो कि है 10 इज़ ग्रेटर देन 5। फिर उसके बाद एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं हम। यहाँ पे मैंने क्लास मेन, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड में जो ब्लॉक बनाया हुआ है, यहाँ पे देखिए स्टार्ट ऑफ द ब्लॉक एंड एंड ऑफ द ब्लॉक। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या है और स्टेटमेंट क्या है? ना ही यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन है और ना ही यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। आपको जो भी डाउट होगा एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट, ब्लॉक्स वगैरह वगैरह जो भी मैंने बताया, मेरे ख्याल से तो आपको डाउट सब क्लियर हो गए होंगे। तो आप हमारे प्लेलिस्ट को विज़िट कीजिए। जो भी मैंने जावा के पूरे सीरीज़ बना के रखी हुई है, लेक्चर 1 से लेके जो भी है पूरा मैंने बनाया हुआ है। आप प्लेलिस्ट को विज़िट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और फिर बने रहिए हमारे चैनल के साथ इसी तरह। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।